Hello friends, welcome to our channel The Engineers. So in today's videos I am going to tell you what mistakes you should avoid while filling the list of colleges when you are filling form through कैप काउंसलिंग. सो अगर आप कैप काउंसलिंग के थ्रू लिस्ट भर रहे हो कॉलेजेस की, तो ये जो मिस्टेक्स है ये सब अवॉइड करो. सो द वेरी फर्स्ट मिस्टेक इज़ नॉट रिसर्चिंग कॉलेजेस थरोली. सो जब आप लिस्ट में कॉलेज डाल रहे हो तो उस कॉलेज को थरोली रिसर्च करो अबाउट द कॉलेज, what are the strengths and weaknesses of the college, and align them with your career goals. Then second one is the focusing solely on the top colleges. So if you only choosing the most prestigious colleges which may be highly competitive, and there may be chance that you won't get any college in the counseling round. So please do avoid include a balance of top and mid tier and lower tier colleges to maximize your chances of admission. Mm. Next mistake is not considering location and accessibility. So overlooking the geographic location and whether you are comfortable studying far from home. It is the important thing to consider, I think. So please avoid consider and please avoid this and consider factors like distance from home, climate, language and cultural fit. क्योंकि आपको उस कॉलेज में 4 साल रहना है, सो ये सब चीज़ें भी देखना ज़रूरी है. नेक्स्ट थिंग इज़ इग्नोरिंग कोर्स प्रेफरेंसेस. So choosing college without prioritizing the specific engineering branch you are interested in, ये मिस्टेक आप प्लीज़ अवॉइड करो. सो please prioritize your colleges that offer strong programs in your preferred engineering discipline. Next thing is misordering preferences. So incorrectly ranking your preferred colleges and leading to the outcome that doesn't reflect your true preferences. This can be dangerous for your future. So please carefully rank colleges in order of preferences, स्टार्टिंग विद द मोस्ट डिज़ायर्ड कॉलेज. एंड ऐसे भी कॉलेजेस ऐड करो कि आपको वो कॉलेज 100% मिल जाए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कैप राउंड के थ्रू आपने कॉलेजेस की लिस्ट अपलोड कर दी और जब कैप राउंड का रिजल्ट आ रहा है तो आपको एक भी कॉलेज नहीं मिला. तो ये सब करने के लिए आप प्रीवियस ईयर के जो कट ऑफ्स हैं वो कट ऑफ के साथ अपने मार्क्स कंपेयर कर लो, अपनी रैंक कंपेयर कर लो और उस हिसाब से कॉलेज भरो. एक दो कॉलेज आपके लिस्ट में ऐसा होना ही चाहिए जो आपको 101% मिल जाए आपके रैंक के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट थिंग इज़ रिलाइंग ऑन अदर्स ओपिनियंस विदाउट वेरिफिकेशन. सो ये सब अवॉइड करो दैट यू आर फॉलोइंग योर फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स एडवाइस विदाउट वेरीफाइंग द इन्फॉर्मेशन योर सेल्फ. सो जो भी आपको कुछ फैमिली मेम्बर कोई बता रहा है ना ये चीज़ कि ये कॉलेज अच्छा है, यहाँ का ये अच्छा है, यहाँ की प्लेसमेंट अच्छी है, ये ब्रांच तुम ले सकते हो, ये ब्रांच में अभी बहुत स्कोप है, ये सब चीज़ें तुम खुद जाके वेरीफाई करो. इंटरनेट सबके पास है, यूट्यूब सबके पास है, इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास भी है. सो तुम प्लीज़ एक बार वेरीफाई करो. जो भी आपका हो सकता है बहुत क्लोज कोई फ्रेंड या बहुत क्लोज कोई फैमिली मेम्बर आपको कुछ बता रहा है लेकिन करियर आपका है, सो आप एक बार वेरीफाई करो और फिर ही उस ओपिनियन को कंसिडर करना. So yeah, what I am saying is make decision based on your research and what aligns with your goals, even if others suggest you otherwise. Next thing is not considering fee structure and scholarships. सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स. कॉलेज की फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है और स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी आपको. अगर आपको उतनी फ़ीस भर पाएंगे आपके पेरेंट्स या कुछ एजुकेशन लोन लेके आप फ़ीस भरेंगे, तो ये भी एक बात है सोचने की कि उतनी फ़ीस के लिए वो कॉलेज वर्थ है या किसी और कॉलेज में भी आप एडमिशन लेके जो चीज़ें आपको चाहिए वो चीज़ें मिल सकती है. ये एक पॉइंट भी है जो आपको कंसिडर करना चाहिए. नेक्स्ट थिंग इज़ ओवरलुकिंग कॉलेज फैसिलिटीज़ एंड कैंपस लाइफ. सो not considering campus facilities such as labs, libraries, hostels and extracurricular opportunities, ये मिस्टेक आप अवॉइड करो.
So please evaluate college whether the college provides a conducive environment for overall growth and not just academics. ये भी एक कंसिडर करो, क्योंकि इंजीनियरिंग के 4 साल में आपको बस पढ़ाई नहीं करनी, आपको अपने आप को भी डेवलप करना है, अपने आप को अपने आप की पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, अपने आप को बिल्ड करना है. नेक्स्ट थिंग इज़ डिसरिगार्डिंग बैकअप प्लान्स. सो ये चीज़ें प्लीज़ अवॉइड करो, दैट नॉट कंसिडरिंग एनी बैकअप ओपिनियन और एनी बैकअप ऑप्शन इन योर केस if you don't get top choice colleges. So have a realistic backup plan that includes colleges where you have a higher chance of getting admitted. So ये मैंने जैसे कि पहले भी बताया, आपके लिस्ट में एटलीस्ट 2-3 कॉलेजेस ऐसे होनी चाहिए कि जो कॉलेज आपको 101% मिलेगा ही मिलेगा. सो या यही सब मिस्टेक अवॉइड करो, और ऑल द बेस्ट फॉर योर कैप काउंसलिंग.